नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी अ क्षितिज भाग 1 से आइए पढ़ते हैं कबीरदास की साखियाँ एवं शबद। इससे पहले जानते हैं कवि परिचय संत कबीरदास जी के बारे में। संत कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। संत कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासों, रूढ़ियों और आडंबरों का कड़ा विरोध किया था। वे मानव धर्म की स्थापना को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने जाति पाति और वर्ग भेद का विरोध किया। वे हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे। निश्चित रूप से कबीर युग प्रवर्तक क्रांतिकारी थे। आइए पढ़ते हैं प्रथम पद। हो मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, हो मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हो मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आइए जानते हैं इस पद की व्याख्या एवं भावार्थ। कबीर जी का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं होती, बल्कि ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है। उन्हें अपने भीतर मन की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं ना तो मंदिर में मिलता हूँ और ना ही मस्जिद में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में बसता हूँ और ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। किसी तरह के क्रियाकर्म और आडंबरों से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही वैराग्य धारण करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यदि वास्तव में तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हारी पल भर की सच्ची तलाश से ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अपने मन की पवित्रता से मुझे अपने भीतर खोजने का प्रयत्न करो। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, हे साधकों, ईश्वर सभी जीवधारियों की सांसों में बसते हैं। इसका भाव यह है कि ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त हैं। ईश्वर को कहीं बाहर नहीं पाया जा सकता। पवित्र भावना से अपने मन के भीतर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पद की व्याख्या एवं भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।